बस उसने अपनी उंगली हल्के से दबाई तो स्टेडियम में मौजूद सबके मोबाइल फोन एक साथ बज उठे। फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वे सारे मोबाइल फोन हवा में तैरने लगे। लोग अपने आप खड़े हो गए, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। बूढ़ा जैसे किसी खास शिकार को ढूंढ रहा था। उसका शरीर एक झटके में गायब हुआ और वह सीधा एक आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसने उस आदमी को पकड़कर कई 100 मीटर दूर फेंक दिया। फिर बूढ़ा आसमान की ओर दहाड़ा। तुरंत ही आसमान में एक बिजली का जाल बन गया, जिसने पूरे स्टेडियम को कसकर घेर लिया। इसके बाद बूढ़े ने दोनों हाथों से जोरदार प्रहार किया। उसकी पूरी ऊर्जा उस आदमी पर जा गिरी। बेचारा आदमी चीख तक न निकाल सका और धुएं की एक लपट बनकर गायब हो गया। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आदमी ने वीडियो देखा था, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस नजारे ने सबको डरा दिया। लोग चारों ओर भागने लगे, मगर उनकी भागने की राह हवा में उड़ते मोबाइल फोन ने रोक दी। हर निकास पूरी तरह से बंद हो चुका था। इसी संकट की घड़ी में आसमान से एक गगनभेदी आवाज गूंजी। एक हीरो जैसी शख्सियत, तीसरा भाई, अचानक प्रकट हुआ और सबको बचाने आया। लेकिन बूढ़ा पहले से तैयार था। उसने मोबाइल फोन से एक विशाल रोबोट सेना बना दी और तीनों ओर से तीसरे भाई को घेर लिया। फिर भी तीसरा भाई घबराया नहीं, बल्कि होठों पर मुस्कान ले आया। उसने हजारों मशीन गनें बुला लीं और चारों ओर जबरदस्त फायरिंग कर दी। इस चौंकाने वाली रणनीति ने उसे तुरंत ही बढ़त दिला दी। रोबोट सेना एक एक करके ढह गई, लेकिन जब सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई है, तभी बूढ़ा एक विशाल चील बन गया। उसने पंख फैलाए और झपट्टा मारा, मगर तीसरा भाई चतुराई से एक लोहे की गेंद में बदल गया। उसने आसानी से चील का हमला टाल दिया और पलटवार शुरू किया। तीसरा भाई एक बड़े जाल में बदल गया और चील को फंसा लिया। फिर उस पर जमकर हमला किया। चील तुरंत ही हजारों टुकड़ों में बिखर गई, गायब हो गई और फिर से इकट्ठी होकर एक विशाल रोबोट बन गई। यह देखकर तीसरे भाई ने ठान लिया कि अब वह अपनी असली ताकत दिखाएगा। वह पहले एक विशाल चुंबक में बदल गया, जिसने शहर की सारी धातु की चीजें खींच लीं। फिर वह एक स्टील के दैत्य में बदल गया ताकि निर्णायक लड़ाई लड़ सके।